कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के इतने ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर कक्षा 12वीं का जो पेपर है वो तो यहाँ पे 12 बजे 1 बजे रात को हिंदी का मिल गया था, लेकिन 11वीं 12 पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो आप? देखो, जब मुझे मिलेगा तभी दूंगा ना। अब जैसे 3 अप्रैल को आपका पेपर है और टाइम कम है, बट पेपर जब मिला तभी प्रोवाइड कराऊंगा ना। सो फाइनली देखो, कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का इंतजार समाप्त हो गया। जी हाँ, आपका यहाँ पे हिंदी का देखिए सेट ए का जो आपका 115 कोड वाला पेपर है, देखो 115 कोड है इसका, एक कोड मिला लेना आप यहाँ से। और ये देखो 7 पेज में टोटल पेपर आएगा, सभी 7 पेज आपको दिखा देते हैं, ठीक है। 7 और 7 पेज ये दिए गए हैं। तो ये पूरा का पूरा पेपर अपन आज की इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको बता देता हूँ, आप अगर इस पेपर को पूरा कर लेते हैं तो आपके यहाँ पे 80 में से 80 मार्क्स ज्ञान हो जाएंगे। देखिए किस प्रकार से आपका यहाँ पे पेपर आने वाला है। यहाँ पे ये निर्देश है, ठीक है। तो सभी निर्देश आप पढ़ लेना, चाहे हिंदी मीडियम वाले हों या फिर इंग्लिश वाले हों, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और 3 अप्रैल की तैयारी के लिए जुट जाना है, ठीक है। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं और जो भी क्वेश्चंस है ना उनके आंसर्स मैं आपको बताना अब स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, रीति रिवाज के अनुसार आप लोगों को यहाँ पे सही विकल्प जो हैं और यहाँ पे रिक्त स्थान है, सही जोड़ियाँ हैं, इनके आंसर तो आपको स्कूल में ही मिल जाएंगे, ठीक है। वो मैं जानता हूँ। तो इन पर ज़्यादा अपन टाइम वेस्ट ना करते हुए सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताऊंगा जिनके लिए आप आए हैं। बाकी मैं इनके आंसर भी बताऊंगा आपको, ये नहीं समझना कि इनके आंसर नहीं बताऊंगा। इन पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। लेकिन तो अब वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी 1 मिनट से ज़्यादा निकल चुका है, ठीक है। तो पहला है हमारा, सही विकल्प चुन करके लिखना था, हिंदी कविता का जागरण योग किसे कहते हैं? आप सभी जानते होंगे, भारतेंदु योग। ऑप्शन बा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक नाम दिया गया है, चन्न मल्लिकार्जुन का अर्थ है। तो देखिए इनका जो अर्थ है, इनको जो संबोधित किया गया है वो भगवान शिव के नाम से संबोधित किया गया है। भारतेंदु काल के नाटककार हैं। तो आप सभी को पता होगा, शंभुनाथ सेन जो हैं वो भारतेंदु काल के नाटककार हैं। शास्त्रीय कलाओं का मूलधार है। तो शास्त्रीय कलाओं का जो मूलधार है वो सही हो जाएगा आपका यहाँ पे लोक कला, ठीक है। पत्रकारिका लोकतंत्र का कौन सा स्थान है, मतलब लोकतंत्र का पत्रकारिका कौन सा स्तंभ है, ठीक है। तो आप सभी इसको भी जानते होंगे, चौथा स्तंभ है, इसके बिना यहाँ पे लोकतंत्र नहीं हो सकता, ठीक है। संप्रेक्षण का गुण नहीं है। तो संप्रेक्षण का जो गुण है वो नहीं है, वो है आपका विस्तार, ठीक है। संप्रेक्षण कभी विस्तार नहीं होता। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद है आपके यहाँ पे रिक्त स्थान, ठीक है। रिक्त स्थान अपन देखेंगे, रिक्त स्थान के आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। सो चैंपियंस, यहाँ पे देखो, कबीर ने ईश्वर की यहाँ पे एक सत्ता मानी है, ठीक है। कबीर ने ईश्वर की क्या मानी है? एक सत्ता। तो रिक्त स्थान में 1 बनना। कबीर पास का पूरा नाम पूछा गया है। तो कबीर पास का जो पूरा नाम है वो आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा क्या नाम है कबीर पास का पूरा, ठीक है। अवतार सह सिंधु पास, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको लिखना होगा, अवतार सह सिंधु पास। नेक्स्ट है मैं हूँ खालिस्तान। तो देखिए मैं हूँ खालिस्तान लावारिस हूँ, ठीक है। मैं लावारिस हूँ, ये जो है खालिस्तान में आपको भरना होगा, ठीक है। लावारिस, जो कि यहाँ पे कविता को पूर्ण करेगा, ठीक है। लावारिस, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, लावारिस कुछ इस प्रकार से यहाँ पे भरना था, ठीक है। तो ये आप मैनेज कर लेना। चौथा है अपना, मध्य प्रदेश में खालिस्तान की गुफाएं हैं। भीमबेटका, आप सभी को पता होगा, भीमबेटका की गुफाएं हैं, ठीक है। भीमबेटका कुछ इस प्रकार से। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिए, खालिस्तान जनसंचार का लोकप्रिय व सबसे नया माध्यम है। तो इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट जो है आपका यहाँ पे जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और नया माध्यम है। जो छठवां है आपका, काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार, ठीक है। ये तो सभी जानते होंगे, अलंकार कहते हैं। जो 7वां है आपका, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, रवि पूर्व से निकलता है का शुद्ध रूप। तो रवि में बड़ी की मात्रा लगी है, बस रवि में आपको यहाँ पे छोटी की मात्रा लगानी है बस, ठीक है। बाकी ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद थी आपके यहाँ पे सही जोड़ियाँ। अब सही जोड़ियाँ बताने से पहले यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ ना, इसकी पीडीएफ देख लो आप। पूरी की पूरी जो पीडीएफ है, देखो ये पूरा है अपना रिक्त स्थान। तो ये पीडीएफ मैंने बनाई है। अब ये क्यों बनाई है, हो सकता है कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके पास ये पेपर मात्र 2 मिनट पहले पहुंचा, तो वो उस कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में उनको क्या करना होगा मैं आपको बता दे। तो ऐसे समय में हो सकता है 3 अप्रैल को आपके पास मात्र 5 मिनट पहले ये पेपर आया, तो ऐसे समय में आपको क्या करना है, एमपी बोर्ड क्लास 11th हिंदी पेपर 2023 सेट ए आपको सर्च कर देना है, ठीक है। एमपी बोर्ड क्लास 11th हिंदी पेपर 2023 सेट ए। तो देख लो, एमपी बोर्ड क्लास 11th हिंदी पेपर सेट ए, आपको इस पर क्लिक कर देना है। बाकी आपको यहाँ पे देखना है ध्यानपूर्वक कि studynotespj.com लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है। तभी आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। पीले कलर का लोगो रहेगा, studynotespj.com लिखा रहेगा, ठीक है। ऑफिशियल है ये, तभी आपको इस पर क्लिक करना, वरना आप क्लिक नहीं करना, ठीक है। फिर क्लिक करने के बाद आप जैसे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा भाई पेपर। देखो ये डला हुआ है हिंदी का,
ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था पेपर मैं देने वाला हूँ, तो ये पेपर है अपना जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो अभी अपन आगे पूरा सॉल्व करेंगे। इसके अलावा सॉल्यूशन आपको चाहिए भाई, 5 मिनट बचे हुए, आप क्या करें, यहाँ पे आपको दबा देना है, तो यहाँ से आप सॉल्यूशन डाउनलोड कर लेना, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही दबाएंगे 15 सेकंड आपको रुकना होगा, आप सॉल्यूशन डाउनलोड कर पाएंगे। वैसे आपको एक ऐड पे क्लिक करना भी आवश्यक होगा, कोई भी ऐड पे आप क्लिक कर देना तभी ये लिंक एक्टिवेट होती है, वरना यहाँ पे पॉपअप आ जाता है। अब देखिए मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ क्लिक, तो डायरेक्टली ये ड्राइव पे ले जाएगा, देखना ये ले जा रहा है ड्राइव पे, देखो ये ले गया ड्राइव पे, ठीक है। तो यहाँ से अपन सॉल्यूशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा अपना वार्षिक परीक्षा का हिंदी का पेपर है, तो यहाँ से सॉल्यूशन डाउनलोड कर लेना। अब जो विद्यार्थी वीडियो छोड़ के जा चुके हैं ना, उनका हो चुका है घाटा, क्योंकि सभी क्वेश्चन के आंसर वहाँ पे नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये आप सभी को बता रहा हूँ जो बचे हुए हैं। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। सही जोड़ियों का अपन को मिलान करना था, ठीक है। तो सही जोड़ियों में देखिए मुतमयन का मिलान आप करेंगे यहाँ पे आश्वस्त से। आ बैठे उन्हीं के, तो आ बैठे उन्हीं का मिलान करेंगे आप ठिये पर। खड़ेरों की दाढ़ी, तो खड़ेरों की दाढ़ी जो है वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका 120 कुइया, ठीक है, UAI। तो UAI का मिलान करेंगे दैनिक समाचार हेतु एजेंसी। खंड काव्य है आपका पंचवटी। शब्द युग्म के 6 प्रकार के होते हैं। एक वाक्य एक शब्द में उत्तर देना था। बिहारी सस्सई किसकी रचना है, तो बिहारी सस्सई है रीतिकालीन रचना है, ठीक है। बिहारी सस्सई रीतिकालीन रचना है। माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया, तो माली चपरासी के पास गया, ठीक है। धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं, तो पारल। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कहते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना, पालर पानी कहते हैं, ठीक है, पालर पानी। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना जाता है, तो देवर्षि नारद जी को माना जाता है। बिंब का शाब्दिक अर्थ बताना था, तो बिंब का जो सार्थक अर्थ है वो आप देख लीजिए, मूर्त रूप प्रदान करना, ठीक है, मूर्त रूप प्रदान करना। इसके बाद देखिए युग्म का शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है युग्म का जो यहाँ पे अर्थ है वो क्या होता है, तो ये जो सबसे बनेगा मैं जानता हूँ, बट मैं जानबूझ के इसको छोड़ रहा हूँ। कितने विद्यार्थी इसका सही आंसर यहाँ पे कमेंट में देते हैं, ठीक है। जो जुड़े हुए हैं लास्ट तक वही बता पाएंगे, बाकी तो भाग चुके हैं भाई PDF के चक्कर में। तो यहाँ पे सत्य सत्य अपन देखने वाले हैं, ठीक है, सत्य सत्य चुन करके अपन को लिखना था। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूँ, पहला जो है आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा भी सत्य हो जाएगा, तीसरा आपका असत्य रहेगा, ठीक है, चौथा भी असत्य रहेगा, पांचवा जो है वो सत्य हो जाएगा क्योंकि रस को काव्य की आत्मा माना जाता है, और छठवां जो है वो भी सत्य हो जाएगा। मुहावरे का प्रयोग आपको यहाँ पे चमत्कार उत्पन्न कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे सत्य सत्य थे। अब आते हैं अपन मेन पॉइंट पे, जो कि आपका यहाँ पे है 2 अंक वाले क्वेश्चन। भक्ति काल की 2 प्रवृत्तियां लिखनी थी, ठीक है, भक्ति काल की 2 प्रवृत्तियां लिखनी थी। यहाँ पे मैंने कर लिया अंधेरा। अंधेरा करने का कारण ये है क्योंकि आपको फिर आंसर्स नहीं दिखेंगे जो मैं मोबाइल में आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भक्ति काल की 2 प्रवृत्तियां किस प्रकार से हैं, यहाँ पे देख लो, भक्ति काल की 2 प्रवृत्तियां आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है 7वां आपका देखिएगा, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है, ठीक है। मानव शरीर का जो निर्माण है वो किन पंच तत्वों से मिलकर हुआ है, यहाँ पे देख लो, मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से मिलकर हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से मिलकर हुआ है, यहाँ पे आंसर आप देख लीजिए, ठीक है। ये भक्ति काल की विशेषताएं थी। यहाँ पे जो 7वां है, ये जो आंसर है ये नहीं मिल पाया था मुझे, 8वां बता रहा हूँ मैं। भारतेंदु युग के निबंध की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख करना था, तो भारतेंदु युग के निबंध की किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद है अपना 9वां, ठीक है, लेखिका मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी, तो लेखिका जो है मियां नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी, इसका आंसर ध्यान से देख लें आप, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर क्यों गई थी लेखिका। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना था। तो मुहावरों का या फिर बैर पल्लवन था, ठीक है, क्रोध बैर क्रोध का 4 मुरब्बा है, इसका बैर पल्लवन। तो ये जो आंसर है ये मैंने कर दिया, ठीक है। मुहावरे तो आपसे वैसे ही आ जाएंगे, बाकी भाव पल्लवन करना भी जरूरी था ताकि दोनों क्वेश्चन कवर हो जाएं, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, लता के गायन की विशेषताएं, ठीक है। लता के गायन की कोई 2 विशेषता अपन को लिखनी थी, तो चलो आपको दिखा देता हूँ। लता के गायन की विशेषताएं देख लो कुछ इस प्रकार से, लता के गायन की विशेषताएं। चलो आगे बढ़ते हैं, शब्द युग्म के प्रकारों का वर्णन। तो शब्द युग्म के प्रकारों का वर्णन देख लीजिए, ठीक है, कुछ इस प्रकार से शब्द युग्म के प्रकारों का वर्णन आपको करना था। इसके बाद देखेंगे अपन आगे, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखना था। और अथवा वाला देखिए, कोई 2 तकनीकी शब्दों का नाम, तो कोई 2 तकनीकी शब्दों के नाम देख लीजिए, ऊतक और रेखा चित्र होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा, तो मीरा ने सहज मिले अविनाशी क्यों कहा, इसका उत्तर आप देख लीजिए जल्दी से, क्यों कहा था।
इसके बाद देखिए संदेह अलंकार की परिभाषा आपको बतानी थी, ठीक है। तो संदेह अलंकार की जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार से आपको लिखनी थी, ये धुंधली ही है, बाकी समझ लेना आप, ठीक है। संदेह अलंकार की परिभाषा, बाकी प्रयास ये किया है मैंने, इसकी PDF दी है, ठीक है, तो आपको समस्या नहीं होगी। इसके बाद देखिएगा सुमित्रानंदन पंत अथवा मीराबाई और प्रेमचंद अथवा सोवती, ये रचनाएं जो हैं आपको परीक्षा अध्ययन में मिल जाएंगी, इसको ढूंढ लेना आप, ठीक है, जो 2 रचनाएं। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट पत्राधिकार के दुनिया को किस प्रकार संप्रेरित भेंट किया है, यहाँ पे उदाहरण स्पष्ट करना था 18वें में। तो जो है इंटरनेट वाला क्वेश्चन ये बताना जरूरी था, ठीक है, आपके लिए। तो इसका आंसर मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये देखो इंटरनेट वाले क्वेश्चन का आंसर। इस यहाँ पे थोड़ा मैं बंद कर लेता हूँ इसको, अब देख लो इंटरनेट वाले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, 18वें का उत्तर। इसके बाद है आपका 19वां। तो 19वां है आपका यहाँ पे आपतित पद्यांश। तो यहाँ पे 19वां जो दिया गया है आपतित पद्यांश, यहाँ पे देखिएगा। तो 19वां आपको देखना है, आपतित पद्यांश आपको ढूंढना है इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे 20वां भी देख लीजिए, अब डायरेक्टली मैं दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन, ठीक है, अब टाइम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 20वां, ये 21वां है अपना, ठीक है, 21वां देख लीजिए, ये 22वां है अपना, और ये निबंध है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा पेपर देखने के लिए मिलेगा। तो संपूर्ण पेपर मैंने दिखाई दिया है आपको। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये पेपर है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको बताए हैं, इनके आने की पूरी संभावनाएं हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये वायरल हो रहा था, तो मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है।